हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों फाइनल शिफ्ट खत्म हो चुकी है और फाइनल शिफ्ट के अंदर जो मैथमेटिक्स की कहानी है वो एग्जैक्टली सेम है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की कहानी बिल्कुल सेम है। तो जहां से शुरू हुए थे वहीं पे एग्जैक्टली हम लोग आज खत्म कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का पेपर लेंदी और टफ था, फिजिक्स का पेपर इजियर साइड पे था, केमिस्ट्री का पेपर इजियर साइड पे था। स्टैंडर्ड टेम्पलेट था दोस्तों, ये इट वाज अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट और इस टेम्पलेट के तहत जो कट ऑफ है वो सुबह के मुकाबले थोड़ी सी हम लोगों ने इंप्रूव की है, क्योंकि जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉर, मतलब अब क्या ना, बच्चे क्या बहुत ज़्यादा रेडी थे, तो जो कट ऑफ्स है ना वो इंक्रीज करनी चाहिए। मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में मैंने आपको बताया और इन जनरल हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि 22, 23 इस तरह का पिरामिड हम लोगों ने बनते हुए देखा। 24 का जो मॉर्निंग शिफ्ट था वो सबसे टफेस्ट माना गया। 23 का जो शिफ्ट 2 है वो भी काफी अच्छा माना गया। इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं ये रहने वाला है कि जो पेपर है ना वो कौन सा टफ आएगा, मतलब दोनों में से किसकी कट ऑफ कम जाएगी वो इसी पे डिपेंड करेगा। 20 मतलब सबसे टफेस्ट पेपर है ना ये दोनों है, 23 शिफ्ट 2 और 24 शिफ्ट 1। इन दोनों में से किसी एक की कट ऑफ सबसे मिनिमम जाने वाली है। मगर ओवरऑल जो 2022 की डिफिकल्टी है वैसी डिफिकल्टी हम लोगों को देखने को नहीं मिली। 2023 की जो डिफिकल्टी थी वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से पता है, ये जो पेपर थे ना 2023 की डिफिकल्टी के थे, ठीक है। 2024 जितने सरल भी नहीं थे, 2024 के पेपर जैसे काफी सरल थे। 278 पे भी 99.9 परसेंटाइल गई है, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अगर मैं आप लोग को दोस्तों यहां पे बताऊं तो तकरीबन 240 मार्क्स पर हम कह रहे हैं कि 99.9 प्लस परसेंटाइल जाने की कहीं ना कहीं उम्मीद है। यहां पे 178 पर 99 परसेंटाइल जाने की उम्मीद है और 93 है ना ये दोस्तों 110 पर है, ये तकरीबन 135 पर है। ये कुछ मार्क्स हैं दोस्तों जहां पे आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप लोग को ओवरऑल पता है दोस्तों, परसेंटाइल प्रेडिक्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एग्जैक्ट मार्क्स डाल करके आप लोग को एग्जैक्ट परसेंटाइल पता चल सकती है। ये जो परसेंटाइल का डेटा है ये पिछले साल का है। पिछले साल कितने मार्क्स पर कौन सी परसेंटाइल आई थी उस डेटा के ऊपर बेस्ड है और इसी वजह से ये डेटा काफी हद तक एक्यूरेट निकलेगा, गिवन कि 99.9 परसेंटाइल का डेटा एक्यूरेट निकले, और मेरे हिसाब से ये डेटा काफी एक्यूरेट रहेगा। बाकी आप लोग को पता है दोस्तों 1 फरवरी तक रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे। आगे की कहानी में मैं आप लोगों को समझा देता हूं। रिस्पॉन्सेज के बाद प्रोविजनल आंसर की भी आएगी। प्रोविजनल जो आंसर की होगी ना दोस्तों, उस प्रोविजनल आंसर की में आप लोग को लग सकता है कि यार ये गलत है, ये गलत है। हम लोग आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आप लोग हमें रीच आउट करेंगे, आप हमें बताएंगे कि सर इसका आंसर चेंज होना चाहिए। हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम बताएंगे आपको, या तो अगर आपका आंसर करेक्ट है जो आप क्लेम कर रहे हो तो उसके लिए आपको सोल्यूशन देंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट अपने अटैचमेंट में लगा सकते हो, वहां पे होता है ना कि भाई चैलेंज करो आंसर की को। और अगर उनका आंसर सही है तो उसकी रीजनिंग हम आपको बताएंगे। वी विल बी देयर टू रिजॉल्व, मतलब 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी को रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। इसकी जो भी एक्टिविटीज रहेंगी ना वहां पे अनअकैडमी एटम्स आपके साथ रहेगा। मैं खासकर प्रशांत जैन आप लोगों के साथ रहूंगा। ये सारी चीजों के बारे में मुझे काफी सारी इंफॉर्मेशन रहती है और मैं आप लोगों की सारी जो क्वेरीज है खुद रिजॉल्व करूंगा। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको मैथ्स के पेपर में आएगी 1 से 12 के बीच में। हम जो जितने भी 10 पेपर है ना, 1 फरवरी को मेरे हिसाब से शायद पेपर आ जाएगा। 1 से 10 फरवरी के बीच में, 1 से 12 फरवरी के बीच में हम ये सारे के सारे पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग के लिए बहुत सारी चीजें हम लोग आगे भी लेकर के आए थे, अभी भी लेकर के आएंगे। जेईई मेन 2 के लिए रिवीजन होगा, जेईई एडवांस के लिए होगा। बट अगर आप मेंटर्ड पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों अंतिम प्रहार बैच ले सकते हैं। ये मेरा खुद का बैच है, 1 फरवरी को ये चालू होने वाला है। मेरी जो क्लासेस है इसके अंदर दोस्तों 3 to 4:30 लग रही है। मैंने जो शेड्यूल बनाया है दोस्तों, हर दिन आपको, मतलब 2 दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा वीक में, जैसे मंडे वेडनेसडे आपको पढ़ाऊंगा, फ्राइडे को हम इन दोनों में एक डीपीपीज मिलेंगे आप लोगों को। ये डीपीपी डिस्कशन यहाँ पे होगा। तो अगर आप लोग दोस्तों ये बैच लेना चाहते हो ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, पीजे लाइव कोड है, पीजे लाइव कोड लगा करके तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लो। और अगर आप मान लीजिए मैथमेटिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स किसी और से पढ़ना चाहते हो तो प्लस ले लो, 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो आप लोग, ताकि आप लोग को ये वाला क्रैश कोर्स और
जेई का जो एंड गेम क्रैश कोर्स है वो भी आप लोगों को मिल सकेगा। ठीक है, सो दोस्तों पूरे 10 शिफ्ट का आज समापन होता है। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा जो आप लोगों ने सोचा है, और हम लोग आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, आप लोगों को लगातार अपडेट्स देंगे। लेट्स क्रैक इट, ऑल द बेस्ट।